छुरी चक्कू वगैरह निकाल के आए और बिना कुछ बात किए, ना कुछ बेसाले गाली गलौज कुछ किए बगैर अपना चक्कू निकाले। उन लोग चक्कू हिलाते हुए हम लोग को डराने लगे। तो मोर बेटा ला पूरा मतलब यहाँ जाके मतलब पूरा धकिया फेंक दूँ, फेंक के मोर बेटा धरे हूँ का बनाते, तो बगल में आके मोर बेटा 4 छुरी मारी से। सब लोग के पास चाकू रखे थे और छुरा वगैरह रखे थे और चूड़ा पहने थे, पंच वगैरह जो बोलते हैं वो रखे थे। इससे पहले भर्रे गांव में मर्डर जैसा कोई घटना कभी हुआ नहीं है, ये पहली बार का घटना है। और दूसरी चीज़, इससे गांव में इतना दहशत का माहौल है। फांसी होना चाहिए और बुलडोजर चलना चाहिए उसके घर में। मैं भी भाजपा का आदमी हूँ, भाजपा राज में हो रहा है। राज कपूर भाई जो गरीब आदमी है, इसका इकलौता बेटा था, देश की सेवा करना चाहता था, आर्मी में जाना चाहता था, उसके साथ ये अन्याय हुआ है। अन्याय करने वाले भी गांव के ही हैं और अन्याय सहने वाला भी गांव का ही। नमस्कार, मैं योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आपने मड़ई के बारे में सुना होगा, अक्सर गांवों में होता है। अभी ऐसा सीजन है, हर दिन किसी न किसी गांव में मड़ई होता है। इसी प्रकार एक मड़ई का आयोजन किया गया था भर्रे गांव में। सुरगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिला राजनांदगांव है। वही राजनांदगांव जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का गढ़ है। एक अप्रिय घटना हो जाती है। मड़ई में अक्सर एक ऐसा उत्सव है जिसमें पूरे ग्रामीण, पूरे गांव के लोग जश्न के रूप में मनाते हैं, त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इस त्यौहार के रूप में गांव में एक ऐसी अप्रिय घटना होती है जिसमें पूरे गांव में मातम छा जाता है। हुलेश चंद्राकर एक 18 साल का लड़का है, 12th क्लास में आर्मी की तैयारी करता है। उसकी हत्या हो जाती है मड़ई के दौरान। हज़ारों लोग मड़ई के दौरान मौजूद होते हैं। इन हज़ारों लोगों के बीच हत्या हो जाना वो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। और ये भी सवाल खड़े करता है कि जो हत्यारे हैं, ये बताया गया है कि जो हत्यारे हैं वो नशे की लत में हैं, मतलब नशा ज़्यादा करते हैं। क्या कुछ है, उनके दोस्तों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ मामला है पूरा जानने की कोशिश करेंगे। ये पूरे गांव वाले हैं, आप देख सकते हो, उसके दोस्त यार भी हैं। क्या नाम है भाई? नाम बताइए। सत्यम चंद्राकर नाम है। जी। स्टार्टिंग से बताइए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पूरा क्लियर बताइए। क्या हुआ था 18 तारीख को जब मंडई था? तो हम लोग सर मंडाई में घूमने गए थे। वहाँ हम लोग मंडाई मेला मनाने के लिए दोस्त लोग, मेरे दोस्त आए थे मोखला से, उन लोग भी साथ ही में थे। हम लोग वहाँ एक जगह इकट्ठा होके मंडाई घूमने का प्लानिंग चल रहा था। मतलब एक जगह पहले सब दोस्त इकट्ठा हुए, उसके बाद फिर खाना वगैरह खाने का टाइम हो गया था। उतना टाइम 7, साढ़े 7, 8 बजे के समथिंग तो इकट्ठा हो गया। फिर उधर से उन लोग आए और उन लोग अपना छुरी चक्कू वगैरह निकाल के आए और बिना कुछ बात किए, ना कुछ बेसाले गाली गलौज कुछ किए बगैर अपना चक्कू निकाले। उन लोग चक्कू हिलाते हुए हम लोग को डराने लगे। तो वैसे ही में डराने लगे, ना हम लोग से कुछ उन लोग बात किए ना कुछ किए, सीधा ऐसे मर्डर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे करके। तो वैसे ही उन लोग का चक्कू हिलाते, मतलब उन लोग डरा रहे थे, हिला रहे थे। तो उसी से मेरा जो दोस्त है उसके एक जने का कान में लगा है और एक जने का उंगली लगा है। फिर हम लोग हाँ कंधक पास भी लगा है। तो फिर क्या बोलते हैं लगा है। उसके बाद ना उन लोग, अब हम लोग बात कर रहे थे क्या हो गया, कैसे हो गया। उन लोग हमारा ना कोई बात भी कुछ नहीं सुने। फिर हम लोग डर गए सब लोग। तो डर के मारे हम लोग वहाँ से फिर दौड़ते हुए मंडाई से दौड़ते हुए हम लोग आगे बढ़े अपने हाँ यहाँ। तो यहाँ आते हुए होता है पीछे ग्राउंड, मड़ई पीछे होता है, पीछे यहाँ से समथिंग मारते दौड़ाते हुए। हाँ 100 मीटर के आसपास है। तो वहाँ से हम लोग दौड़ते आए। लोग थे उन लोग 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। हाँ तो उन लोग दौड़ाते हुए आए। तो हम लोग तो आगे बढ़ गए, लेकिन हुलेस का क्या है, पैर फिसल गया। जूता पहने तो रोड का काम भी चल रहा है अभी, तो गिर गया। तो हम लोग तो आगे बढ़ गए, हुलेस वहाँ पास रुक गया। तो हुलेस को उन लोग घेर लिए और हुलेस की मम्मी भी वहाँ उधर से आ रही थी। वो मंडाई में मिठाई लेने के लिए जा रही थी। तो अपने बेटे को देखी कि मेरे बेटे फिर उसकी मम्मी के सामने ही उसको मतलब मारे हैं। तो उन लोग पूछे, उसकी मम्मी पूछी कि मेरे बेटे क्यों मार रहे हो करके। उसकी मम्मी पूरा उसको गले से लगा के रखी थी कि मत मारो मेरे बेटे को, मत मारो करके रो के पूरा चिल्ला रही थी आसपास। लेकिन कोई उनके बीच गए ही नहीं। कौन कौन से हथियार, क्या क्या हथियार थे? अब उन लोग के पास, सब लोग के पास चाकू रखे थे और छुरा वगैरह रखे थे और चूड़ा पहने थे, पंच वगैरह जो बोलते हैं वो रखे थे।
तो उसकी मम्मी के सामने उनकी मम्मी उनको गले लगा ली थी, इसलिए उन लोग को सामने तरफ तो मारते नहीं बना, उन लोग पीछे से आके उसके जांग पे वार किए हैं और कमर पे वार किए हैं। कमर पे वार। हाँ। तो मामले में आपको बता दें कि 5 युवक जो अपराधी थे वो 5 युवक थे, उनमें से एक नाबालिग है जिसको बाल संप्रेषण गृह में भेजा गया है और जो 4 युवक थे उनको जेल भेज दिया गया है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। इस घटना से पहले और ऐसा कुछ घटना हुआ है, मतलब गांव में इससे पहले ऐसा कुछ अप्रिय घटना? इससे पहले भर्रे गांव में मर्डर जैसा कोई घटना कभी हुआ नहीं है, ये पहली बार का घटना है। और दूसरी चीज़, इससे गांव में इतना दहशत का माहौल है कि बहुत गांव का माहौल पूरा ख़राब हो चुका है। बच्चा बच्चा आजकल किसी को डराने धमकाने लगा है, किसी की बेटी बहन यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। अब सरकार से यही उम्मीद करते हैं हम लोग कि जो इस सज़ा का प्रावधान है वो तो सज़ा दिलाए, पर एक राज कपूर भाई जो गरीब आदमी है, इसका इकलौता बेटा था, देश की सेवा करना चाहता था, आर्मी में जाना चाहता था, उसके साथ ये अन्याय हुआ है। अन्याय करने वाले भी गांव के ही हैं और अन्याय सहने वाला भी गांव का ही। दोनों इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदी कोई एक दूसरे से नहीं है, ये आपसी लड़ाई उन दोनों के बीच की थी जिसको परिवार वाले भुगत रहे हैं। जो वर्चुअल केस है उसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो तो सज़ा मिले, पर इस गरीब आदमी राज कपूर चंद्राकर को मुआवजा और सरकार बुलडोज़र का मांग करती है। हर जगह जहाँ मर्डर होता है बुलडोज़र चलाती है। हम भी सरकार से यही उम्मीद करते हैं। एक और साथी है, आपने क्या कुछ देखा और क्या कुछ हुआ मामले? मैं देखा कि पुलिस को मतलब चाकू लगा था, वो डॉक्टर के पास था और गाड़ी का व्यवस्था नहीं हो रहा था, तो गाड़ी वाड़ी लगाने के लिए मैं इधर उधर भाग रहा था। तो उतना समय 112 आया है, फिर ले गए हम लोग 112 में। कहाँ ले गए, कौन सा हॉस्पिटल? सरकारी हॉस्पिटल पेंड्री के। पेंड्री वाला। फिर अच्छा नहीं लगा यहाँ, तो हम लोग चले गए, पेंड्री चले गए। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर से पता चला कि उसका धड़कन बंद ही हो गया था वहाँ। अच्छा। पर इमरजेंसी सुई लगाने के बाद उसका धड़कन आया है। अच्छा। और 10-15 मिनट ही आया था और फिर वो उसका देहांत हो गया है। और सभी लोग मतलब नेता वेता से हम लोग जो भी वो किए थे, फिर डॉक्टर ने ही बोल दिया था कि नहीं हो पाएगा ये, मतलब हम लोग मतलब रिफ़र भी नहीं कर सकते, वो हालात में नहीं है ऐसा करके। बस इतना ही है। तो पुलिस के मुताबिक हम जिस घटना स्थल पे खड़े हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, यही वो घटना स्थल है। करीब मंडाई पीछे हो रहा था, 100 मीटर की दूर पे हम खड़े हैं। यहाँ हुलेस चंद्राकर की हत्या की गई है। पुलिस के मुताबिक माने तो लगभग रात में 8:30 बजे घटना इस वारदात को अंजाम दिया गया था और एम्बुलेंस है वो तकरीबन 9:45 या 9:30 के आसपास आई और सुबह तक जो हुलेस है उसकी जान जा चुकी थी। और भी कुछ मामले में अपडेट पाने के लिए हम उसके परिजन से बात करेंगे, क्या कुछ मामला है समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। ये वो घटना स्थल है जहां वारदात को अंजाम दिया गया था, घटना को अंजाम दिया गया था। लगभग मड़ई स्थल है, वहां पीछे मड़ई स्थल देख पा रहे होंगे, वहां से लगभग 100 मीटर की दूरी है। यहाँ पे उन दरिंदों ने, उन अपराधियों ने आकर हुलेस की हत्या की। लगभग 100 मीटर दौड़ा कर मारा गया। उसकी मम्मी भी उनके सामने थी, उसकी माँ भी थी। बचाने की कोशिश की परंतु बचाने में असमर्थ रही। आपको बता दें कि हुलेस के जांग पर ताबड़तोड़ चाकू से, धारदार हथियारों से और अन्य हथियारों से वार किया गया था, जांघों पे भी और जो बता रहे हैं उनके मुताबिक गर्दन में भी वार किया गया था। 8:30 बजे की घटना थी। उसको तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल ले जाया गया, पेंड्री जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है वहाँ, लेकिन सुबह तक उसकी मृत्यु हो जाती है। और आपको बता दें कि जो अपराधी थे, 5 अपराधी थे, उसमें एक नाबालिग था जिसका नाम मैं बताना चाहता हूँ। जो मुख्य आरोपी था उसका नाम वेद प्रकाश रजक उर्फ छोटू, जिसके पिताजी का नाम हरीशचंद्र रजक, उम्र लगभग 18 वर्ष है और वो भर्रे गांव का निवासी था, टिकरापारा भर्रे गांव में ही रहता था। और जो दूसरा आरोपी है वो अमर राजपूत है, जिनके पिताजी का नाम रवि सिंह राजपूत है, 24 वर्षीय था। वो शहर चौखड़िया पारा में रहता था, मतलब वो भर्रे गांव का नहीं था, चौखड़िया पारा में रहने वाला था। तीसरा आरोपी है वो नवीन रजक, जिनके पिताजी का नाम संजय रजक, जिसकी उम्र 21 वर्ष है और वो भी चौखड़िया पारा में ही रहता था। चौथा आरोपी देवेंद्र सेन है, जिनके पिताजी का नाम संतोष सेन है, 20 वर्ष जिनकी उम्र है, वो भी चौखड़िया पारा का रहता था। मतलब कि जो 5 आरोपी में से 3 आरोपी चौखड़िया पारा के रहने वाले हैं और एक जो 5वां आरोपी था वो
नाबालिग था जिसका नाम हम वीडियो में नहीं ले सकते, और नाबालिग जो है वो भर्रे गांव का ही रहने वाला था। मतलब वेद प्रकाश और जो नाबालिग है वो भर्रे गांव के थे, और जो अन्य जो 3 आरोपी थे वो शहर चौखड़िया पारा के रहने वाले थे। और क्या कुछ मामला है, परिजन से बातचीत करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। हमारे साथ मृतक हुलेस चंद्राकर के परिजन भी मौजूद है, उनकी माता जी है और ये उनके पिताजी है। क्या नाम है आंटी? राजेश्वरी। राजेश्वरी, आपसे हुलेस से क्या बात हुई थी, क्या कुछ मामला है, स्टार्टिंग से बताइए। हाँ, मोला कदे कपड़ा पहनो कि ऐसे तो कदे कपड़ा पहनो कि घी से तो 2 ठो कपड़ा निकाले रही से, तो वो कपड़ा मत पहन बेटा, ये शर्टल पहन के वो कहो तो वो गुलाब, वो मतलब 5 बजे की बात है, 5 बजे की मड़ई दिन। हाँ, मड़ई दिन, हाँ 18 तारीख के 5 बजे के। तो एक कपड़ा मत पहन बेटा, गुलाबी मत पहन, वो वाले पहन, ऐसे के हो 2 कपड़ा निकाले रही से, तो गुलाबी वाले पहन के हो गए है। और वो मोल जाके मोल पैसा मांगी से, तो रोशनी ला फ़ोन करके बुला ले, तो वो बोला मैं नहीं धरे हूँ पैसा, मतलब फ़ोन करके बुला रहे, वही धरे है। तब फोन ये चंद बहन, अच्छा बहन, बहन बोलोगा। हाँ, तब वो ना आपकी बेटी, मोर बेटी ला ना, मतलब वो रोज फ़ोन करके बुला ले, तो वो पैसा दही रे, वही धरे में नहीं धरे हूँ, ऐसे ही बुला हूँ। और मैं काम में जात हूँ खाना बनाए ला चंद्राकर भवन में, मोर संगवारी आ रही से उतना बे, तब मैं यहाँ चल दूँ मतलब खाना बनाए बा, तो फ़ोन करी हूँ मेरे दादू ला, तो रोशनी ला लेगे बरगिस, तब वहाँ खाना खाती रोशनी हाँ। तो खाना खाए के बाद माँ ऐसे की से मोर एक नी झलक देखे से मोर बेटा हा, तो वो है ना रोशनी हाँ जाते तो तोल पैसा दी कि हो, तो मोर 500 देवे माँ, मोर दोस्त यार मना है, तैसे की से तब मोर बेटा हा मैं हाँ उतना के हूँ 500 नहीं है रे, मैं अभी सब पैसा दे डरी हूँ। तो ओकर बाद में मोर बेटी हा 400 पैसा घर में छोड़े रही से, वो आके दी से 400 पैसा मोर बेटी है। और वहाँ पैसा ला लेगे नहीं है, मंडई तरफ लोग वही ढाले, अपन दोस्त यार संगी से वो पैसा घर में वो आए नहीं है लेगे बार। दोस्त का नाम है, दोस्त काना है नहीं जान, अच्छा मोखला कर, मोखला के मतलब 2 जन दोस्त रही सोकर साथ में, और ना सोसाइटी का झगड़ा हो है, और झगड़ा हो के और मोर बेटा कूदई से, कूदाए के बाद में एक लड़का भागी से, ओकर बाद में सोनू भागी से मोर पड़ोसी है। ओकर बाद में पीछे मुड़ के देखे हो तब मोर बेटा ला मतलब वो गुंडा मन हा पूरा कुदाती से, और बहुत आदमी रही से तो कोई नहीं छोड़ी से मोर बेटा ला। और मैं जाके वो एकदम झगड़ा सोसाइटी से हुआ था है। हाँ, वहाँ सोसाइटी कितना किलोमीटर हुई यहाँ से, मड़ई स्थल से 100 मीटर से। हाँ हाँ, तो वो है ना झगड़ा हो के इस सोसाइटी से, और एकदम कुदाते इस लड़का मन हा 2-4 लोग वो आ रही सोकर साथ में, ते मन हा कुदाते 4 जने से, और मोर बेटा ला कुदात और इतना चूरा ठोकी से एकदम ठोके के बाद में मोर बेटा काबर मारा था, मैं थैला पकड़े रही हूँ, काबर मारा था मैं दूर में रही हूँ। तो मोर बेटा ला पूरा मतलब मैं यहाँ जाके मतलब पूरा धकिया फेंक दूँ, फेंक के मोर बेटा धरे हूँ, काबर मारता तो बगल में आके मोर बेटा 4 छुरी मारी से, 4 छुरी लोग जांग लगा दी, तो एक पीछे मारी रही से एक छुरी, एक गलल मारी तो एक छुरी, 4 जन रही से, 4 जन में मतलब ना औसक लागे ओकर जनसंख्या मोर पीछे में, ओकर पीछे में मतलब औसक लागे। हाँ, ओकर बाद में फिर भागी छोड़ के, तो वो ना राचर कर एक जन पड़ोस के हे बेटा है, तेकर ओकर बेटा ओकर रथे, तेकर मारी से मोर बेटा लो मतलब धर के कुचरी से सिरे सीला कुचरी से चूड़ा में कुचरे के बाद में वो मतलब पूरा धकिया का फटेक दूँ, फेंक के बाद में मोर बेटा पूरा में हाथ तोप के बाद में मोर बेटा लोग का ले उठाक लेगी से, तब उठाक लेगी तब मैं डॉक्टर घर नहीं जानूँ लेगी से ला, मैं तुहरे घर ढाल लेगी सो कि मैं समझी हूँ, सरस्वती घर ढाल लेगी से कि समझी हूँ। तब मोर बेटा ना मैं बिंदा पहाटनी घर का ले खोजाता हूँ, और मोर बेटा कहाँ है कि मैं हाँ मोर बेटा भी नहीं रहे से को, मैं वहाँ पल्ला भागा हूँ, मैं एकदम रोआ मोर बेटा कहाँ रही, तो डॉक्टर घर ले गई कि मोर एक लड़का मोर धर के नानी से, तो एक ना तब लखोली वाले डॉक्टर है मतलब ओकर सेटर लगे रही ओकरे कर ले गई, तो ओकरे कर दौड़ के गए हूँ, तब ओकर करनी तो देवांगन डॉक्टर कर ले गई रही से चंद्राकर घर, और मोर बेटा के पट्टी बंधाती इसमें गए हूँ, तब जख्मी हालत से पूरा रही मोर बेटा, पूरा खून में चोट बढ़ात रही से। मतलब कोई चोट वोट तो नहीं है? नहीं, मोला नहीं आए, कुछ नहीं आए, मोर चूड़ी भर फुटे है, मतलब छोड़ा हूँ मोर बेटा था। अच्छा,
तो एक घर से पहली और कुछ बताया रही इसका कुछ झगड़ा के बारे में? टूर गेरी से ना तब मोला ना मोर संगवारी स्कूल टूर? हाँ स्कूल टहले टूर गेरी से तब मोर बेटा है ना मोला नहीं बता रही वो संगवा है वो जो यामिनी नाम की लड़की है तो कर माँ मोला बताए रही से यामिनी ओकर क्लासमेट? हाँ क्लास में लड़की पर थी यामिनी तहरे कर रोशनी तो वो लड़की को माँ हाँ मोला बतई से मैं कमाए गए हूँ तिहा बतई से झगड़ा हो थे तो लड़का मन मतलब वहाँ मारपीट हो है इसी के वो मोल बतई से तो वो में हाँ घर में ना किए काबर थे वो कमन से लागे से दूर नहीं रहते और गांजा दारू पियत रहते थे कमन से दूर रही ना रही तो मतलब काबर वो कल हर देना चाहिए तो लगते समझदारी होना चाहिए तो काबर मारपीट हो इसी के हो तो मोर दोस्त अल इंसान पूरा ना लड़की सर में पूरा भरम दिस की से पूरा जोर दिस की से मैं पहुँचाल में बहन समाज के मैं पहुँचाल गई हूँ तो वो मोला पूरा जोर दिस तब मैं ओला भाई मारा थी मोर दोस्त अला तो ओला मैं पूरा मतलब मोला वो हम मारपीट करी से गलोच करी से तब महू मारे हूँ की से। अच्छा तभी तो अपराधी मन पकड़ा गए तब पुलिस प्रशासन सरकार घर से काम मांग करो आप मन? हम ओकर फांसी की सजा दिखाएंगे हमारे गांव में होना नहीं हम वो जितना मोर बेटल मारे ना वो जला तेला पूरा फांसी की सजा देगी जैसे आज मैं तड़पा था ना वैसे ओकर माँ बाप भी तड़पे फांसी की सजा दी। और का हुलेस ला का चीज के इंटरेस्ट रही से अभी कौन से क्लास में रही से? 12वीं में रही से ओला ना एकदम कौन से विषय पढ़े लेख पढ़त रही से? आल्टा आल्टा है ना? हाँ हाँ आर्ट्स। आल्टा ले। अच्छा और का चीज में रुचि रही से का बनना है का सपना ओला ना फौजी वाले मिलिट्री वाले बनना रही से एकदम और ख्वाब रही से। हाँ वो है ना अभी फार्म भरे है अभी ने ज़्यादा दिन नहीं होते 15-20 नहीं होते फार्म अभी निकले रही ना तीन भरे हैं। और स्वभाव कैसे रही नेचर जैसे कि काकरो कम बोलते ज़्यादा बोलते या फिर सीधा साधा या? हाँ वो है ना सीधा साधा ज़्यादा बोल मतलब पसंद नहीं करे। अच्छा। एकदम सीधा साधा वो कहीं भी बोलती ना वो हंसते बोलते हंसते आती वो फोटो में दिखा था ना वैसने हंसते आए वहाँ। अच्छा और ना वो ज़्यादा बात ला पसंद नहीं करे वो चुपचाप रेंग दे वो ना झगड़ा लड़ी से बिल्कुल दूर रहा है वहाँ। अच्छा हमारे साथ परिजन भी है पिताजी भी है क्या नाम है भैया? राज कपूर चंद्राकर। मतलब मामला की जानकारी कब हुई थी? मोले मड़ई जब झगड़ा हुई थी बाद में। अच्छा वो टाइम कहाँ रहे हो आप? मैं खेत में रहा। खेत में रहे हो तो खेत में कौन बताई से आप? खेत से जब आओ ना तब घर आओ ना तब पता चली चप्पल लेके खूने लेके इस तरह। अच्छा लड़का लो छोटे मनाओ तो मैं गया ना अस्पताल में पट्टी चलत रही से। अच्छा अस्पताल में पट्टी चलत रही? हाँ उसके बाद फिर नादगाँव ले गए। अच्छा नादगाँव अस्पताल? पेंड्री अस्पताल में। तो आप मन के अभी काम मांगे? बस वही उसको फांसी होना चाहिए और बुलडोजर चलना चाहिए उसके घर में। मैं भी भाजपा का आदमी हूँ जैसे भाजपा के राज में अभी बुलडोजर चल रहा है वैसे यहाँ भी चलना चाहिए मर्डर वाले में उनके घर में है ना। और एक लौता मेरा बेटा अब हमारा आशा कौन करेगा हमको मौजा चाहिए हमारा हाथ गोड़ टूट गया। जी 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 आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद ये दुख की घड़ी में इतना समय दे पाए। तो ये शोकाकुल परिवार थे उसके परिजन थे माताजी और इनके पिताजी है। 18 तारीख को हत्या हो जाती है एक युवक की हुलेस चंद्राकर और क्या कुछ रहेगा मामले में और भी उनके दोस्तों से बातचीत करेंगे उन गांव के लोगों से बातचीत करेंगे घटना स्थल पर जाके बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हुआ था क्राइम कैसे इस वारदात को अंजाम दिया था। 18 जनवरी ग्राम भर्रे गाँव में मड़ई के दौरान एक 18 वर्षीय युवक हुलेस चंद्राकर की हत्या हो जाती है। क्या कुछ मामले हैं और क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अपराध पंजीबद्ध होने के बाद में पुरानी रंजिश की वजह से वेद प्रकाश रजक एवं उनके साथी अमन राजपूत नवीन रजक देवेंद्र सेन एवं एक विधि संघर्षरत बालक के द्वारा मंडी देखने आए हुलेस चंद्राकर को एक राय होकर धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दिया गया। जिसके बाद अपराध पंजीबद्ध होने के बाद पुलिस बल के द्वारा एक आरोपी को भरेगांव टिकरापारा से एवं अन्य 4 आरोपियों को चौपड़ियापारा राजनांदगांव से हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड हेतु जेल नियुक्त किया गया है। पहले से कुछ पुरानी रंजिश थी क्या? पुरानी रंजिश थी। कुछ खुलासा हुआ है अपराधियों के द्वारा? आरोपियों की एक बहन उसके नाम से पूरा विवाद हुआ था 4/1/2024 को स्कूल में